हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड वो वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज मैं गार्डन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। फिर टाइम नहीं मिला, यहाँ से जाने के बाद बिजी शेड्यूल, मैंने सोचा यहाँ पे वॉक करने आई थी तो थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा था अप्सरा मॉम का। अप्सरा मॉम के वीडियो में मतलब इतना बड़ा सा थंबनेल था, लेकिन क्लिप में छोटा सा बात बोला गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। तो अप्सरा मॉम ने एक वीडियो डाला था जिस पे थंबनेल बड़ा सा था कि कभी भी बहू बेटी नहीं बन सकती है। ठीक है, उसमें उन्होंने एक्चुअली वो अपनी बेटी के यहाँ गई हैं बेंगलोर में। उनका क्या था कि उनकी बेटी तो पूरा दिन का वो शेड्यूल दिखा रही थी, और ऐसे भी दिखा रही थी कि हाँ वो आम के अचार वगैरह बना रही हैं। ठीक है, तो उसमें ये था कि उनकी बेटी के यहाँ जो कुक नहीं आई थी, तो सॉरी कुक नहीं, मेड नहीं आई थी क्लीनिंग के लिए, मतलब कि बर्तन धुलने वाली और झाड़ू पोछा के लिए मेड नहीं आई थी। तो बेटी सारा काम खुद अकेली की, जिसमें माँ को कुछ भी नहीं करने दिया। ठीक है, तो वो बोल रही थी कि सारा काम मेरी बेटी ने अकेले किया है, मुझे कुछ भी नहीं छूने दिया। तो बेटी और बहू में फ़र्क हो जाता, बेटी कुछ भी नहीं करने देती है। ठीक है, बेटी और बहू का वहाँ फ़र्क कुछ ऐसा उन्होंने सच मतलब इतना बड़ा करके नहीं बोला था जितना बड़ा थंबनेल लगाया था। अब ये थंबनेल सीधा कंट्रोवर्सी था, उनको पता था कि ऐसे बोलने से कंट्रोवर्सी होगी और व्यूज आएंगे, चक्कर उसी का था। इसके बाद फिर सुबह आ गया जगत भैया का थंबनेल, जिसमें उन्होंने ऊपर लिखा कि माँ कभी नहीं, सास कभी माँ नहीं बन सकती, इसी वजह से बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। ठीक है, अब उस वीडियो को तो मैंने क्लिक ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारा क्लिकबेट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे चीज़ें हों। बस ये लोग कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि व्यू जाएँ, लोग देखें और लोगों को ये लगे कि अच्छा अब इन लोगों के घरों में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, आपस के झगड़े हो गए हैं, और जहाँ पे कंट्रोवर्सी होते हैं वहाँ व्यूज आते हैं। तो ये पुराना ये लोग जो ट्रेंड है ना वो लेके चलते हैं। अब ठीक है, इसकी खेल रहे हैं तो बीच में आके मुझसे बोल रहे हैं, अपने कुछ सामान रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप देखते रहना। उसी चक्कर में थोड़ा सा वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसमें ऐसा लगा था कि इनकी एक फैमिली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, बट थोड़े आज क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे था तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था, और उसको जगत भैया ने भी सिर्फ कंट्रोवर्शियल थंबनेल ही डाला था, ये नहीं बताया था कि हाँ बहन के यहाँ जा रहे हैं उसकी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेट करने वगैरह वगैरह। फिर आज जगत भैया भाभी भी गए बेंगलोर बर्थडे सेलिब्रेट करने, और जाते ही एक और वीडियो आता है जिसका थंबनेल है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो वो वीडियो भी मैंने नहीं देखा है, क्योंकि वीडियो में कुछ भी नहीं होता है, आप क्लिक करते हो और बस इन लोगों को व्यू चाहिए होता है, क्योंकि हम क्लिक करते हैं थंबनेल और देखते हैं कि भाई इन्होंने इस वीडियो में क्या बोला है, और वही इन लोगों को चाहिए होता है। तो उस पर भी थंबनेल था कि सास बहू के बीच जो भी नाराज़गी थी, जो भी मनमुटाव था, वो मिल के ख़त्म हुआ। ठीक है, मनमुटाव तो था ही नहीं यहाँ पे, तो आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे, क्योंकि मनमुटाव जहाँ होता है ना इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, अब बात से कुछ नहीं होता है। हमने खुद देखा है जगत माता को अपने बेटे बहू के लिए लड़ते हुए, अपनी फैमिली के लिए, तो इतनी छोटी सी बात के लिए वो नहीं लड़ेंगी। ठीक है, तो सुबह का ये था, उस ब्लॉग को नहीं देखा। शाम को एक थोड़ी देर पहले, शाम तो अभी हुआ है, उसके थोड़ी देर बाद अप्सरा मॉम का मैंने वीडियो देखा, और वीडियो एग्जैक्टली कब का है ये मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना टफ है, क्योंकि टाइमिंग मुझे याद नहीं। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि वो गई थी पार्लर में, उन्होंने हेयर स्ट्रेट कराया था। तो गाइस ये देखो, क्यूटी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है, ये देखो। ओके, और आदि मुझे सरप्राइज़ दे के गए हैं। तो क्या हुआ कि अप्सरा मॉम हेयर स्ट्रेट कराने गई हुई हैं, और हेयर उन्होंने स्ट्रेट कराया, बेटी ने भी हेयर स्ट्रेट कराया,
और उन्होंने बोला कि मनीषा ने कई बार बोला है कि मम्मी का हेयर स्ट्रेट कराना है, बट वो नहीं कराई, तो कोई बात नहीं, बेटी ने करा दिया। तो यहाँ पे भी अप्सरा मॉम ने एक कंट्रोवर्शियल बात बोल दी, जिससे कि लोग बातें करेंगे कि देखो अप्सरा मॉम, मतलब वो जो थंबनेल था ना उस पे आज जाके उन्होंने कुछ बोल दिया कि मनीषा ने कई बार बोला लेकिन नहीं कराया, और मेरी बेटी ने करा के, मतलब जताया नहीं, बोला नहीं, मेरी बेटी ने करा के दे दिया। ठीक है, तो बेटी ने हेयर स्ट्रेट कराया और मम्मी ने भी कराया। अब कुछ लोग का ये बोलना है कि इस एज में हेयर स्ट्रेट कराना, इतना मेकअप क्यों करना। और पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन आप लीजिए तो मुझे कहीं से भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी एज जो भी हो, अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो, तो बिल्कुल ये आपका राइट है। बशर्ते कि आप और सबको देख के मत चिढ़िए और आप ये उम्मीद मत करिए कि आप अच्छे से रहिए बट दूसरा अच्छे से ना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ वो दूसरों के बारे में क्या सोचती हैं मुझे बहुत तो नहीं पता, लेकिन हाँ अपनी बहू, अपनी बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए वो हमेशा खड़ी रहती हैं और बहुओं को वो चाहती हैं कि अच्छे से रहें। तो अगर आप अपने घर को अच्छे से संभाल कर रखती हैं, परिवार को अच्छे से रखती हैं, आपके घर में बहू और बेटियां अच्छे से रहती हैं, तो बिल्कुल आपका अधिकार है कि आप अच्छे से रहिए। लेकिन अगर आपका परिवार अच्छा नहीं है, टूटा हुआ है, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुएँ अच्छे से नहीं रहती हैं, बेटी को प्रॉब्लम है, और उस कंडीशन में अगर आप अच्छे से रहते हो ना, तो लोग हंसेंगे और आपको सूट भी नहीं करेगा। तो इसमें मैं कहीं से भी निगेटिव नहीं लेती, क्योंकि उनकी फैमिली ठीक है, बच्चे जो भी करते हों, बोलते हों, वो एक अलग चीज़ है, बट सब लोग अच्छे से हैं, हेल्दी हैं। तो अगर अप्सरा मॉम उस कंडीशन में अच्छे से रहना चाहती हैं तो ठीक है, ये उनका राइट है, अच्छे से रह सकती हैं। और एक चीज़ मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, पता नहीं आप लोगों ने वहाँ ध्यान दिया कि नहीं, कि अप्सरा मॉम जो हैं पहले तो अपने पोते से उन्होंने लिया था आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ। वो पोता आइसक्रीम खा रहा था, तो उस आइसक्रीम को उन्होंने जूठा किया और फिर वो पोता खाने लगा। इसके बाद पोती को भी बोली कि चलो नानी माँ को आइसक्रीम दो। पोती का भी आइसक्रीम उन्होंने जूठा किया, फिर से वो खाने लगी। तो भाई पता नहीं इन लोगों के यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ तो जूठा बच्चों को नहीं खिलाते हैं अपना। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि देखो बच्चों की जो फिजिक होती है ना, वो ग्रोइंग होती है, तो जो हमारे जम्स होते हैं, ये मेरा भाई ने मुझे बचपन में बताया था कि कभी भी अपने से छोटे को ना मतलब हम अपने छोटों का खा सकते हैं, लेकिन जो हमारा जूठा होता है ना, छोटों का नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, छोटे फाइट नहीं कर पाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो हमारे घर में तो ये सिस्टम कभी भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे देख के बहुत ऑकवर्ड लगता है। आप लोग को ने गेस किया नहीं किया, आई डोंट नो। एक चीज़ और ऑकवर्ड लगा, ये कल के जो वीडियो आया था जिसमें अचार वगैरह बना रही थी, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि बेटी ने जो इनका पोता है उसको टिफ़िन में रोटी नहीं, चावल और दाल दिया था। भाई दाल तो पूरा निकल जाता है टिफ़िन से, चाहे जितना एयर टाइट दीजिए ना, वो इधर उधर हिल के पूरे टिफ़िन लग जाता है, तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती होगी छोटे बच्चे को कि किस तरह से उस चीज़ को खोलेगा, खाएगा। तो मुझे ये चीज़ भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये तो बड़ी है, इनको समझ में आना चाहिए। अच्छा हो सकता है क्योंकि जो इन लोगों की एज है, जो इन लोगों के टाइम था, उतना उस तरह के टाइम नहीं थे जिसमें टिफ़िन वगैरह इस तरह की चीज़ें मतलब टिफ़िन वगैरह तो लोग देते थे, बट इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बट अभी के टाइम में तो राइस को भी हम डिफरेंट जैसे लेमन राइस हो गया, टोमेटो राइस हो गया, फ्राइड राइस हो गया, वेज राइस हो गया, बहुत तरह के राइस हम बना कर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ना लिक्विड वाली चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मेरा बेटा तो कभी भी प्रेफर नहीं करता उस तरह की चीज़ें लेके जाना। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगा और ये चीज़ कि वो टिफ़िन में इस तरह की चीज़ें वो लोग देते हैं और बच्चे लेके चले जाते हैं, क्योंकि क्लास में जब वो ओपन करते होंगे और बच्चे दूसरी चीज़ें ओपन करते होंगे और ये चावल दाल ओपन करते होंगे, तो बहुत ऑकवर्ड लगता होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि बच्चे जो खाना होता है ना, तो एक शॉर्ट ब्रेक होता है, एक लॉन्ग ब्रेक होता है। तो थैंक यू। तो लॉन्ग ब्रेक मतलब 12 साढ़े 12 तक बच्चे खाते हैं, सुबह के आपको 7:30 तक बना के देते हो, तो ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो ठंडा होने के बाद भी अच्छी लगे, क्योंकि बच्चे बहुत बोल नहीं पाते हैं, टिफ़िन फिनिश नहीं करते, तो पेरेंट्स गुस्सा होते हैं। पेरेंट्स को गुस्सा और टीचर के डर से वो टिफ़िन खा तो लेते हैं, बट वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। तो एटलीस्ट बच्चों को अच्छे से टिफ़िन देना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं दे सकते हैं तो इवनिंग में आप प्रिपरेशन कर लीजिए, और इसके बाद आधा प्रिपरेशन इवनिंग में कर लीजिए और बाकी को मॉर्निंग में कुक करके दीजिए। और बस मुझे यही बोलना था। आप लोगों ने इस चीज़ गेस किया कि नहीं मुझे बताइएगा।
बेटा नहीं लेके जाओ उसका, वाले मेरे थे। नहीं नहीं बीच बीच में बच्चे आ जाएं डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो मैंने ये चीज़ गेस किया। आपका क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। बाय बाय। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले मैं बोल दूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय।